खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून भारत जा पहुंची। नोएडा के सचिन से मिलने कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली और अब वहां पुलिस की हिरासत में है और पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं। जबकि रोजगार की गर्ज से सऊदी अरेबिया में मुकीम सीमा के शौहर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। जबकि सीमा ने सचिन की मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रस्मात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। सचिन, सबसे पहले तो तू बहुत बड़ा है भाई। इस वजह से है कि तेरे को हिंदुस्तान में कोई नहीं मिली जो तू पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां को भगा के लेके आ गया भाई। इतना लंबा सफर काट के आई है और ये दुबई गई है, दुबई से नेपाल गई है, नेपाल से हिंदुस्तान में घुसी है। पबजी पाकिस्तान में खेल रही थी और ड्रॉप हिंदुस्तान में गिर गया, तो ड्रॉप लूटने के लिए जो है ये हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। 4 अदद बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई हैं और उनके पास ना तो वीजा है ना ही जाहिर परमिशन है भारत जाने की। लेकिन बताया ये गया है कि जी वो पबजी कोई गेम होता है, मैंने तो कभी खेला नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, कई लोग हो सकता है खेलते हो। तो जी वो खेलते खेलते वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन से और दोनों में बातचीत शुरू हुई और कहा यह जा रहा है कि फिर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर वो एक बार नेपाल गई है, वहां पर उनसे मुलाकात की, 6-7 दिन वो लोग साथ में रहे, उसके बाद वापस पाकिस्तान आ गई, उसके बाद फिर दोबारा अपने 4 बच्चे समेटे और पहले गई दुबई, दुबई से गई नेपाल और नेपाल से पहुंची इंडिया। बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, खवातीन भी खेलती हैं, बल्कि 4-4 बच्चों वाली खवातीन पबजी खेल रही होती हैं और उसी दौरान उनका इश्क मुआशका शुरू होता है और फिर वो तमाम सरहदें क्रॉस कर जाती हैं। हमने सुन रखी थी लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और शीरी फरहाद की कहानियाँ, दास्तानें जनाब। हम कहते थे कि देखो कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इश्क में तमाम सीमाएं पार कर डाली, लेकिन हमें क्या पता था हमारे मुल्क से एक सीमा उठेंगी और वो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा क्रॉस कर डालेंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस खबर के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में पहले बार आए तो हमारे चैनल को मेक श्योर अपना चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जैसे कि आपको पता है 3-4 दिन से सर सीमा हैदर है, आपको पता है वो कौन है सीमा हैदर। इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, सचिन और सीमा हैदर की। बात करूँ तो भाई हमने प्यार की कहानी तो भाई हज़ारों देखी होगी, बट भाई ऐसी कहानी जो भाई मतलब पबजी से जुड़ी हुई है। और आपको पता है भाई मैंने सोचा था कि भाई पबजी में चलो यार बंदे गेम खेलते टेंशन दूर करते हैं, अपनी फ्रेंड्स बना लेते हैं, चलो भाई। पर मैं पहली बार सोचा था कि मैं पबजी खेल के कोई मतलब बॉर्डर पार लड़की और एक लड़का को प्यार हो सकता है और दोनों मिल जाते हैं और फिर मतलब जो लड़की है, अब तो पता है आपको सनातन भी बन गई, हिंदू धर्म में पूरी कन्वर्ट हो चुकी है। तो भाई पहली बार ही सुना है, तो मेरे को ऐसा लगता है जो लड़की है वो शायद अपने गदर सन्नी पाजी से इंस्पायर हो चुकी है। और बात करें तो भाई वो पाकिस्तान में जाती थी पहले, उसके बाद जो अपना वो इंडिया का आपको पता है साहिल, वो दोनों मिले पबजी में। उसके बाद उनके बीच में बढ़ती गई चीज़ें, फिर वो नेपाल गए, उसके बाद फिर जो लड़की थी वो वापस पाकिस्तान में चली गई, उसके बाद फिर वो वापस दुबई आए। उसके बाद फिर आपको पता है कि जो उनके जो वीज़ा और पासपोर्ट आपको पता मतलब इलीगल तरीके से जो वो आई है पाकिस्तान से इंडिया। तो यार इसकी बात करें तो भाई मैं किसी को भाई हेट दूंगा नहीं, ना किसी को क्रिटिसाइज करूंगा भाई। मतलब भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सही है कौन गलत है भाई, पर मैं बात करूँगा पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि भाई हाँ मतलब भाई अगर लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो भाई उसकी डिसीजन है, और लड़की का बात करो तो भाई उसका डिसीजन है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में कि भाई अगर कोई मानो कोई मर्द है, अगर वो 4 बीवी रख सकता है तो भाई इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में तो मतलब ऐसा आम बात है कि भाई कोई जो इंसान है वो 4-5 बीवी आराम से रख लेता है। बट भाई किसी कोई औरत करके काम तो भाई मतलब उसको हेट मिलने लग जाता फालतू का। तो भाई मैं कुछ इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं, बस ये बोलूँगा कि भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताई थी। से शुरू हुई और खातून जो है वो पबजी से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह पबजी खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है।
उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोज़गार की गर्ज से, और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्लाह, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं वो के लिए भारत में, और इनको कल कोर्ट ने बेल दे दी है। सीमा बताइए कैसा लग रहा है, पहले बताइए यहाँ पर जब से बेल आपको मिली है, यहाँ पर तो आप लोगों को आपको देखने के लिए जब से आई हैं तब से तो लोग लगातार आ रहे हैं। सुबह जब मैं सो के उठी तो मुझे उसने उठाया, पुलिस वाले ने, कि उठो सीमा तुम्हारी रिहाई हो गई। तो मैं तब चीख पड़ी क्या सच में, क्योंकि मुझे था कि 6-5 महीने तो मैं यहीं पड़ी रहूँगी कि कौन करेगा, ये भी यहाँ, पापा भी यहीं जेल में थे, मैं भी जेल में थी। तो उम्मीद डेली न्यूज़पेपर तो पढ़वाती थी किसी न किसी से, पर उम्मीद नहीं थी कैसे हो जाएगा। तो खुशी की कोई हद ही नहीं थी मेरी तो। और यहाँ देखने वाले इतने लोग आ रहे हैं आपको, हैं अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप? सर मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बस आप लोग मेरे लिए हेल्प कर दो कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ से मुझे कोई भी वापस ना भेज सके। वापस नहीं भेज सके। अच्छा, आपने सिंदूर भी लगाया हुआ है, बिंदी भी लगाई हुई है, साड़ी भी पहनी हुई है, तो एक भारतीय महिला की तरह जो शादीशुदा हो जाती है, चूड़ी वगैरह भी पहनी हुई है, तो आप पूरी इंडियन ही हो गई। तो आपने ये अच्छा लग रहा है ये पूरा सब कुछ? बिल्कुल सर, मैंने ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा ही लग रहा है। तो देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी, अब मैं इंडियन हूँ। अब आप इंडियन हैं, थोड़ा कागजी है वो हो जाए फिर बस। कागजी हो जाए। अच्छा सचिन, कैसा लग रहा है अब? आज तो कोर्ट से भी बेल मिल गई, अब थोड़ा सा डर जो लग रहा था कि छुप छुप के रह रहे थे, अब थोड़ा सा राहत है कि अब तो लीगल तरीके से निकल करके आगे बाहर? ना जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी भी है कि हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बेल भी हो गई। लीगल तरीके से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, और जब उनसे पूछताछ किया गया तो वो बता रही थी कि पबजी गेम खेलती थी। 4 बच्चे पबजी गेम हारे भाई। कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे, मैं भी गेम खेलता हूं, लेकिन मैं भागता नहीं हूं। तो भाई वो अपने 4 बच्चों को लेके जो है हिंदुस्तान भागी है। हिंदुस्तान में पबजी गेम में ऑनलाइन उनका प्यार हो गया था विनोद से नहीं, सचिन से प्यार हो गया था उनको। तो सचिन ने उसको जो है वो ताजमहल दिखाने के ख्वाब दिखाए, और वो आंटी जो है वो भाग के आ गई हिंदुस्तान। अब वो हिंदुस्तान में है, लेकिन उनके शोहर का एक वीडियो आ चुका है, उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाया है जो सऊदीया में मजदूरी करता था। वो वीडियो में क्या बोलते हैं दोस्तों, अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं। अब इस आंटी का क्या करेंगे आई डोंट नो। सचिन तो मेरे ख्याल से भाग गया है। सचिन बड़े हरामी हो बेटा। बड़ा हरामी है, 4 बच्चों की माँ को भगा के लेके आ गया भाई पाकिस्तान से। खेलते खेलते भारत के एक नौजवान सचिन से उनकी जो है मुलाकात होती है पबजी पर, और उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते वहाँ पर पहुँचती है कि दोनों ये सोचते हैं कि क्यों ना मिला जाए। तो देखिए, हर मोहब्बत की कहानी का अंजाम उस वक्त शुरू होता है जब 2 मोहब्बत करने वाले ये ठान ले कि अब हमने मिलना है। तो दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना मिला जाए। अब मिला कैसे जाए, मतलब बात देखिए कहाँ पर है, कहाँ पे कहानी चल रही है। ये इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ पे तिजारत के लिए नहीं खुलती सरहदें, तो 2 लोगों की मोहब्बत के लिए सरहदें कहाँ से खुलेंगी जनाब। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, जो मोहब्बत करने वाले सर फिरे होते हैं, जिनके सर में सौदा समा जाए, वो कहाँ ये देखते हैं। आपने अगर सुनी हो वो जो कहते हैं कि हीर पढ़ी जाती है। अच्छा, हीर की भी अपनी दास्तान है, जो हीर रांझा की दास्तान है ना, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक लिखी हुई है, बाकी तो लोगों ने अपने इमेजिनेशन में बना ली है। तो वो जो हीर पढ़ा करते थे वारिस शाह, बड़े वो मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी कमाल की लिखी है जो पढ़ी जाती है, वो ख़ास रिदम में पढ़ी जाती है। खैर, हम हीर की तरफ निकल गए, हम आते हैं आज की हीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, सीमा की तरफ। तो सीमा जो है, उन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने तो सचिन से मिलना ही मिलना है, तो कैसे मिला जाए। और इसका एक ही रास्ता है, आपको पता है,
पाकिस्तान और भारत के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम है नेपाल। और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल का मैं चक्कर लगा कर आई हुई हूँ। और जब मैं नेपाल गई तो उससे पहले तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मतलब जाने से पहले इस हद तक तो पता था कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ से आप मतलब पाँव चलते हुए भी इंडिया पहुँच सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस हद तक पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ से लोग जाते भी हैं या आते भी हैं या क्या कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जब एक मरतबा मैं नेपाल हुई ना, तो मैंने तौबा कर ली, कानों को हाथ लगा ली। इतना मुश्किल सफ़र है, यानी ये कि आप 10-10 घंटे आपको एयरपोर्ट्स पे वेट करना पड़ता है। मतलब सीधी जाने के बजाय पता नहीं फ़्लाइट कहाँ से घुमन घेरियाँ खा के वहाँ पे पहुँचती है। तो हम तो एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस पे गए, लेकिन हमने तौबा कर ली कि भाई आइंदा नहीं जाना। लेकिन सीमा की तो मोहब्बत का चक्कर था ना, उनका तो कॉन्फ्रेंस वाला चक्कर था नहीं। तो हम तो मोहब्बत के चक्कर में भी कोई 2 फरलांग असी ना जाइए दूर, असी कहिए लो रहन दो। लेकिन सीमा तो फिर सीमा होती है, वो चल पड़ी। अब सोचें कि सीमा ने नेपाल जाने का सोचा कि वो भारत के नौजवान सचिन से मिलने के लिए नेपाल जाके उनसे मिलेंगी, क्योंकि भारत तो जा नहीं सकती, इंडिया का बॉर्डर कैसे क्रॉस करें। तो उन्होंने कहा कि नेपाल के बारे में जो है ये है कि वहाँ से जाया जा सकता है, वो आसान रास्ता है, तो पहले मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और उन्होंने नेपाल की टिकट्स लेने के लिए, यानी वो ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए, नेपाल जाने के लिए अपना 12 लाख का 12 लाख का प्लॉट बेचा, ज़मीन बेची। इसको कहते हैं मोहब्बत। जो है वो दिल्ली में वो लड़का रहता है जिसके पास इन्होंने जाना था, तो ये अपने चारों बच्चों समेत 12 वहां तक पहुंच गई। बीच में इन्होंने कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट भी खरीदा, मोबाइल भी चेंज किए, मोबाइल की सिम्स भी चेंज की, पासपोर्ट भी बताया जा रहा है कि शायद एक से ज्यादा पासपोर्ट जो थे वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं। हर चीज के लिए इन्होंने हाँ कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स कहे वो दिखा दिए। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा जो है ये आराम सुकून से दिल्ली में रह रही थी। और जो किराए का मकान था वो उनके साथी सचिन, उसका नाम बताया जाता है, उसने रेंट पे लिया। और जो मालिक मकान था उससे ये कहा कि जी हमने अपनी क्योंकि पसंद की शादी की है तो घर वाले हमें साथ नहीं रखना चाहते, तो इस वजह से हम अलग मकान ले रहे हैं। और इस तरह से करके 12 मकान ले लिया, वहां पर रहते रहे। अड़ोस पड़ोस के लोगों से, जिनसे जो नेबर्स थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनको बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये कौन है, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदी भी बोलती हैं और उसके साथ सिंदूर भी लगा रही थी, साड़ी भी पहन रही थी, सब कुछ ऐसा जैसे कोई इंडियंस करते हैं उसी तरह से रहती रही। तो इसलिए लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं चला